हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और तेरी आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। और हम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, हम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह। अरे दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैंने गर्व की बात है, हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोग मैंने ये नहीं है, हम लोग एकदम दास बन के इसका मेहनत करते हैं। मेहनत की जो आपसी भाईचारा है उसको हम लोग इंसान बने और तरक्की के पथ पे अग्रसर रहे, यही कामना है। वीरों में वीर है वीर हनुमान और सब देशों में महान है हमारा हिंदुस्तान। जिस तरीके से राम की चर्चा है, वहाँ पे राम को लोग सुन करके बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। सर सेम उसी तरीके से हमारे साहूजन के प्रांगण में हमारे अवध किशोर सर का चर्चा है। इनको देख करके हम लोग को सुकून मिलता है। हम लोग यही राम है। पिताजी नहीं बताया है, जो मैथिली गुप्त हिंदी के जाने माने कवि थे, कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की कार्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। चांद बनकर जियो ना हिलाल बनकर जियो, अगर जीना है तो देश का लाल बनकर जियो। और तुम्हारे सामने झुक जाएं जमाने वाले, वीर कुंवर और जवाहरलाल का मिसाल बनकर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस कड़ाके की ठंड में भी जो है देश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों पे लोग निजी अपने आवासों पे भी तिरंगा फहरा रहे हैं और भारत माँ को सलाम कर रहे हैं। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, आज गणतंत्र दिवस है। और मैं मीरगंज में हूँ, मीरगंज के साहूजन उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के प्रांगण में यहाँ भी देख सकते हैं आप, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बच्चे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई देशभक्ति गीत गा रहा है, बच्चे स्पीच भी दे रहे हैं। मेरे साथ विद्यालय के तमाम शिक्षकगण हैं, कुछ अतिथि भी हैं इसमें, विद्यालय के बड़े बाबू हैं और किशोर जी, इनसे भी बात करेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या संदेश देंगे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। जी। क्या कहेंगे, आज 26 जनवरी है, बड़ा सुंदर आयोजन। 26 जनवरी हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं जी। हमारे गुरु पूर्व प्रधानाध्यापक सर आए हुए हैं, श्री श्रीकांत शुक्ला जी, और उनके मैंने वही हम लोगों के मुख्य अतिथि हैं यहाँ, और उन्हीं के देख रेख में सब प्रोग्राम चल रहा है। बहुत खुश हैं हम लोग कि हमारे गुरु आज मैंने विराजमान है यहाँ सबों के बीच। जी 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 जी। हाँ, भगवान करे कि 100 वर्ष उनकी और आयु बढ़ जाए। जी सर। क्या कहेंगे आज? और क्या कहेंगे, इंग्लिश में एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। जी। वही हम लोग है जी। एकता में दम है। एकता में दम है। रफी सर, एक और लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। क्या कहेंगे सर? रफी सर, बहुत स्वागत आपका। सर हम यही कहना चाहेंगे कि आज गणतंत्र दिवस के मौके से हम सभी हिंदुस्तान वासियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देंगे और एक सर पैगाम देंगे। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, इस सर मैं पैगाम ये हमेशा दूंगा और देता रहूंगा, तब तक देता रहूंगा जब तक इस चीज़ देखने को न मिल जाए कि कहा करती थी ये दुनिया हमें जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो बस हमारी बस वही पहचान लौटा दो। और रहा करते थे हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर, खुदा के वास्ते वह मेरा हिंदुस्तान लौटा दो। तो आज गणतंत्र दिवस के मौके से सर ये तहे दिल से मेरा पैगाम है तमाम हिंदुस्तान वासियों को, हम सब मिलकर के इस पे अमल करें, तब जाकर के हमारा हिंदुस्तान जिस तरीके से पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, तो आज भी जाना जाएगा और कल भी जाना जाता रहेगा। मैं ये भी एक और पैगाम दूंगा अपने तमाम बच्चों को कि चांद बनकर जियो ना हिलाल बनकर जियो। सर हिलाल का मतलब ये चांदी होता है। चांद बनकर जियो ना हिलाल बनकर जियो, अगर जीना है तो देश का लाल बनकर जियो। चांद बनकर जियो ना हिलाल बनकर जियो, अगर जीना है तो देश का लाल बनकर जियो। और तुम्हारे सामने झुक जाएं जमाने वाले, वीर कुंवर और जवाहरलाल का मिसाल बनकर जियो। ये मेरा पैगाम है और ये शायरी भी है आज के डेट में गणतंत्र दिवस के मौके से। मनीष सर, क्या कहेंगे आज? वेलकम टू यू फॉर योर कमिंग हियर। टुडे इज रिपब्लिक डे। एक पुत्र के लिए सबसे सौभाग्य की बात यह होती है कि एक ही मंच पर पिता और पुत्र दोनों विराजमान हो। आज से 21 साल पहले मेरे ऑनरेबल फादर इस विद्यालय के प्राचार्य हुआ करते थे। 31 जनवरी 2003 को रिटायर्ड हुए और आज इस मंच पर भी हैं।
लेकिन उन्हीं के कहने के बावजूद और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं यहाँ शिक्षक भी हुआ। लेकिन जो उनकी तमन्ना थी इस विद्यालय के लिए, कुछ दिन में संक्रमण काल आया था, जैसा आप भी जानते हैं शंभू जी, लेकिन आज वो यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने जैसा मैं छोड़ के गया था उससे कहीं अच्छा आप लोग व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं। और इसमें योगदान जो कह दें हमारे जो नए बड़े बाबू हैं और किशोर, आप भी जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने बहुत जी बहुत कुछ किया उन्होंने। और एक मैं जी अवध चर्चा में जी बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की चर्चा है अवध की। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, पिताजी नहीं बताया है, जो मैथिली शरण गुप्त हिंदी के जाने माने कवि थे, कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की कार्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आपको अयोध्या से लोग जोड़ लिए, जैसे अवध की नगरी आज चर्चा में है, उसी प्रकार से आप भी यहाँ चर्चा में हैं। ये तो मैंने बहुत हमारे मैंने की है, मैंने गर्व की बात है। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मैंने ये नहीं है, हम लोग एकदम दास बन के इसका मेहनत करते हैं। सब लोग, सभी हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिका लोग हैं, सब लोग हम लोग मेहनत करते हैं। बुढ़ापे में अयोध्या में जिस तरीके से राम की चर्चा है, वहाँ पे राम को लोग सुन करके बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। सर सेम उसी तरीके से हमारे साहू जन के प्रांगण में हमारे अवध किशोर सर का चर्चा है, इनको देख करके हम लोग को सुकून मिलता है। हम लोग यही राम है, सब जगह उपलब्ध है। क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्या कहिएगा? पूरा चश्मा उस्मा लगाए हैं, ठंडा आप ही को लग रही है। वीरों में वीर हैं, वाह क्या बात, वीरों में वीर हैं वीर हनुमान, और सब देशों में महान है हमारा हिंदुस्तान। जब चमन में फूल खिलते हैं तो भौरे टूट जाते हैं, और जब मेरे अवध किशोर बाबू मंच पर आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। वाह क्या बात है। कहेंगे सर, आप प्रिंसिपल हैं और आपके विद्यालय में इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस विद्यालय के प्राचार्य की हैसियत से मैं सारण प्रमंडल को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय जो प्राचीन काल में रहा है, उसी वस्तु स्थिति को झेलते हुए हम लोग इस विद्यालय को उसी मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारी प्रबंधकारिणी समिति भी हमारे साथ है, और अपनी मेहनत से हम लोग चाह रहे हैं कि फिर हमारा परचम सारण प्रमंडल में लहराए और राज्य की राजधानी पटना में ही हम लोग लहरा सकें। शिक्षा के हर फील्ड में जो भी हमारा है, जैसे मान लीजिए खेल कूद है, प्रयोग है, जो भी हो, हम लोग हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। हैं एनसीसी के शिक्षक हैं और बड़े हौसला इनके पास है। देखिए एकदम जो है इस ठंडे में भी टाइट लग रहा है। इनसे भी बात करेंगे और गणतंत्र दिवस के अवसर पे क्या संदेश दे रहे हैं पवन सर, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत स्वागत है सर। सर्वप्रथम तो गणतंत्र दिवस की संपूर्ण देशवासियों को शुभकामना जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपसी भाईचारा है जी। उसको हम लोग इंसान बने जी। और तरक्की के पथ पे अग्रसर रहें, जी। यही कामना है। और जो भी संवैधानिक मानदंड स्थापित किए गए हैं, उस मापदंडों के अनुसार सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तभी राष्ट्र का विकास। शिक्षकों की फहरिस्त बढ़ रही है, बड़े अच्छे योग्य शिक्षक भी आने लगे हैं, व्यवस्था लगातार सुधर रही है। जी, व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। इसमें मैं अपने सचिव महोदय सुधीर कुमार जैन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैन साहब ने जो यह मंदिर स्थापित किया है और इसके लिए वह दिन रात जो एकजुट किए हुए हैं, वह मतलब पूजनीय है। और उनका योगदान, जैन जी का मैं अपने सचिव महोदय का कोटिशः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा रूपी जो दीप जलाया है, वह अतुलनीय है, वंदनीय है। सर का लगातार प्रमोशन हो रहा है। और क्या कहेंगे आप? सर आज क्या कहेंगे, बहुत खुश हम लोग हैं क्योंकि आज हम लोग गणतंत्र दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। अभी हमारे पवन सर ने कहा इस मौके से कि ये ख्वाहिश है कि भाईचारा बनी रहे, ये सबकी ख्वाहिश होती है और सर भी इसमें सपोर्ट कर दिए। मैं सर बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, बस एक शेर के माध्यम से मैं पैगाम दे देना चाहूँगा कि हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे।
हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे और तेरी आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे। हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे और तेरी आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे और हम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह। हम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह। अरे दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे और हमने अल्फाज के तासीर को समझा ही नहीं। तासीर का सर मतलब होता है मिठास। हमने अल्फाज के तासीर को समझा ही नहीं। अरे नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। बड़ा हुआ आज 26 जनवरी का कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ रहा है। आपके यहाँ देख रहे हैं कि कई नए नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है? ये सब हम लोगों के यहाँ विज्ञापन निकलता है, सचिव महोदय निकालते हैं और उन्हीं को द्वारा यहाँ नियुक्ति किया जाता है। अब तो व्यवस्था और सुधर हाँ, गई होगी। बहुत हमारे यहाँ शिक्षक जो आए हैं बहुत योग्य आए हैं हर विषय में। अगर कोई उर्दू में है तो कॉमर्स भी पढ़ाता है, मैथ्स भी पढ़ाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाता है। जो संस्कृत में है वो भी अंग्रेजी फर्स्ट क्लास का जानता है, मैथ भी टीचर, हाँ सर्वगुण संपन्न। तो हमारे यहाँ अपने सचिव महोदय जो है सो अपने इंटरव्यू लेके अब बहुत बढ़िया से ज्वाइनिंग मेरे यहाँ हुआ। बस